Assalamualaikum students. Today we will all learn about heat chapter and it is my fourth episode. In this chapter we are going to start with the experiment and it's all about specific heat capacity. What is the specific? The word specific means a particular. हिंदी में बोले तो खास कोई definite. So we will explain this topic with the experiment. Let's begin our experiment. The material we need for these experiments are a tray with thick layer of wax. 3 spherical equal mass. Okay, they have equal in mass. What are they? Iron, copper, lead, and the large beaker. And उसके बाद क्या था? That burner also we need. Thermometer. अभी क्या किए? We have taken these things in a beaker. ये beaker बेटा ये ग्लास का है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना जिसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये ग्लास है, ग्लास के अंदर 3 बॉल जो स्पेरिकल था, I put it और उसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया. मैंने पानी रखा, अब पानी के अंदर ये 3 बॉल डाल दिए, एक आयरन का, एक लीड और एक कॉपर का है. Now what I done, I start the burner and started heating करना स्टार्ट किया. अब मैं थर्मामीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगा एंड आई और द टेम्परेचर टिल 100 डिग्री सेल्सियस. ये पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देखने का. जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वी विल रिमूव द these 3 ऑल ओके स्फेरिकल बॉल. तो ये बर्न हो रहा है. नाउ इट बिकम स्टीम. इट्स नाउ रीच टू temperature of 100 degree Celsius. We will check it, confirm it with the thermometer. See, the thermometer is increasing and it's now 100 degree. Now, अभी क्या किया? ये आयरन बॉल को मैंने जो वैक्स कलर था, थिक वैक्स, उसके ऊपर डाल दिया. तो all 3 spherical को. Now what we are observing? Once we है ना point ठीक hot है, hot जो spherical ball देगा, ऑब्जेक्ट देगा जो वैक्स पे जाएगा, वैक्स क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा, है ना. मेल्ट हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो मेल्ट हो रहा है. ऑल 3 आर ओके, द बॉल द हॉट बॉल्स आर देयर. तो सबसे ज्यादा क्या हुआ कि आयरन गया नीचे, है ना. डीपेस्ट इज द आयरन ना, या दिस आयरन इट वेंट मोस्ट डीपेस्ट. और इंटरमीडिएट पे कॉपर है, सबसे लीस्ट में कौन है? लेड है. तो इससे हमें कंक्लूजन मिल जाए, कंक्लूजन मिल जाए कि ऐसा हो रहा है. टेम्परेचर कितना था तीनों का? टेम्परेचर वाज इन थर्मोमीटर 100, क्योंकि बॉइलिंग वाटर पे था, बॉइलिंग वाटर का 100 है तो तीनों का टेम्परेचर 100 ही रहेगा ना. हीटिंग बराबर हुआ, एक ही जगह पे था तो तीनों का टेम्परेचर 100 था. लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैंने वैक्स पे डाला तो इस पे हीट अलग है, इस पे हीट अलग है, इस पे हीट अलग है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर अगेन ओवर हियर. तो इससे क्या है पता चल रहा है कि इसे हर एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. आयरन का अलग होता है, कॉपर का डिफरेंट एंड लेड का डिफरेंट होता है. इट मींस कि आयरन जो है 100 डिग्री पे आ रहा है, टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे आ रहा है, ये भी आ रहा है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो द हीट in iron observed iron, the heat observed iron is different than copper than lead, है ना. That's why ये जब हीट इसके पास ज्यादा था, डिफरेंट है मतलब ज्यादा है, ये ज्यादा हीट ऑब्जर्व किया कितना टेम्परेचर पे आने के लिए? 100 डिग्री पे आने के लिए. इसी के लिए जब मैंने क्या किया, इस पे वैक्स पे डाला तो ये हीट शेयरिंग कर रहा है. सबसे ज्यादा हीट शेयरिंग किसने किया? ये किया. इसी के लिए सबसे ज्यादा वैक्स क्या हुआ? मेल्ट किसका हुआ? उसके बाद कॉपर का, उसके बाद लेड का. मतलब आयरन क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा है सेम टेम्परेचर पे आने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट हीट कैपेसिटी. मतलब सेम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन सबका हीट कैपेसिटी क्या है? अलग है, अलग अलग होता है वो टेम्परेचर को पे आने के लिए. वाटर का टेम्परेचर और भी ज्यादा है हीट कैपेसिटी. The activity that show the equal in temperature, the 3 spherical has observed different amount of heat.
A property is the amount of heat observed by sphere is different for the three sphere, है ना, हर एक के लिए अलग अलग है। तो इसमें क्या है, ये डोनेट कर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये वापस से थोड़ा देखते क्लियर से, क्या क्या वर्ड है यहाँ पे, सी है क्या क्या बोला, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही है ये, है ना। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर राइज करने के लिए। यहाँ पे हीट एनर्जी, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने के लिए, थर्मामीटर के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए, है ना। कितने का, 1 यूनिट मास, एक पार्टिकुलर मास का, कितना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये जो सी है ना, ये कैपिटल में होगा बेटा, है ना, यहाँ पे रॉन्ग है। डिग्री सी मतलब होता है टेम्परेचर, डिग्री सी मतलब होता है टेम्परेचर, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है वो स्मॉल सी है। देयर इज अ डिफरेंस, स्मॉल सी एंड दिस कैपिटल सी विद डिग्री। याद रखना, ये जो है ये सिंबल है किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का दूसरा सिंबल होता है फ़ारेनहाइट, केल्विन, और ये हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट का स्मॉल सी है। डोंट गेट मैश अप विद बोथ ऑफ दिस, यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा। तो ये इसका सिंबल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ये टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, एक यूनिट मास का, एक ऑब्जेक्ट का, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो इस यूनिट क्या होगा, जूल, जूल पर डिग्री केजी। इस यूनिट है सीजीएस यूनिट, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जूल है, एसआई में हो गया, ये सीजीएस में क्या हो गया, कैलोरी। ये जूल हीट का यूनिट होता है, एसआई यूनिट है, कैलोरी हीट का यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। यहाँ पे ये ग्राम जो है वेट का सीजीएस यूनिट है, केजी किसका यूनिट है, मास का, और ये सी है टेम्परेचर का यूनिट, सेम रहता है। तो इस तरह से हम लोग ये डिवाइड हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में है कैलोरी और केजी। Azan is going on. I'll pause the video for a minute. Yes, student. So we are doing about units of specific heat, that is joule per degree Celsius and kg. This is the SI unit of specific heat. इसके अलावा देखते हैं, इसमें हम लोग सम्स भी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है स्पेसिफिक हीट यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंस आर गिवन अप हियर। सम एग्जांपल देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी है महाराष्ट्र बोर्ड के। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पैराफिन, केरोसिन वैसी इट इज डिक्रीजिंग, मतलब हीट वाटर क्या लेगा, सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा 1 डिग्री इंक्रीज होने के लिए। आयरन कितना है, एल्युमिनियम से कम है आयरन। और देखो कॉपर, हमारा कॉपर कम था, इसी के लिए वो क्या हुआ, कम मेल्ट किया वैक्स को। लेड उससे भी कम है, इसी के लिए क्या हुआ, लेड सबसे कम किया। तो लेड का एग्जांपल नॉट गिवन, सिल्वर इज गिवन, मर्क्यूरी इज गिवन। सेम, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम एलिमेंट, दे ऑल आर डिफरेंट ओवर हियर। अब देखते हैं, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, है ना, सी हम लोग सिंबल मान लेते हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इफ द टेंपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राइज्ड बाय डेल्टा t डिग्री सेल्सियस। डेल्टा t मतलब टेंपरेचर कितना डिफरेंस हुआ। पहले सपोज पहले 20 था, 20 डिग्री था, अब राइज हो गए कितना हुआ, 60 हुआ। तो कितना हुआ राइज, 60 माइनस 20 करेंगे इक्वल टू 40 डिग्री होगा ना। तो दिस इज द डेल्टा t डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कितना था बाद में कितना हो गया,
तो कितने का डिफरेंस हुआ, इतने का डिफरेंस हुआ, तो दिस इज फॉर डेल्टा टी। तो हीट ऑब्जर्व बाय, है ना, हीट एनर्जी ऑब्जर्व, हीट एनर्जी कितना ऑब्जर्व हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे हीट एनर्जी था, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट था। अब स्पेसिफिक हीट को निकाल ले, आप क्या करो, है ना, ये हीट है, इनको हीट को क्यू में दे दो, या क्यू में भी दे सकते हैं, आपकी बुक में क्यू में दिया हुआ है m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t, है ना। अब ये मुझे c का ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को इक्वेशन की ये साइड लेके जाता हूँ, q अपॉन m मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू c, है ना। q क्या था, जूल था हमारा, मास केजी में था, और t क्या था, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में था। तो ये आ गया यूनिट ना, आपका यूनिट आ गया ना, ये जो यूनिट था स्पेसिफिक हीट का, तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट जो हम लोग पढ़े थे अभी। और ये क्या हमारा है, ये हीट एनर्जी है। व्हाट इज सेइंग ऑन हियर कि कितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया, कि एक ऑब्जेक्ट का मास स्पेसिफिक हीट क्या था, ये था, है ना, उसका मास इतना था, उसको टेंपरेचर इतना इंक्रीज हुआ, तो कितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्ट ने, तो उसका फार्मूला कैसे रहेगा, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेंपरेचर। तो इस तरह से निकालेंगे तो उतना ज्यादा हीट वो ऑब्जर्व किया, डेल्टा टी इज द राइज इन टेंपरेचर। तो इस तरह से इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 3 एग्जांपल हम लोग विल सॉल्व। In this way, the specific heat of an object C, the mass of object M, and the temperature of the object is decreased by, है ना, यहाँ पे rise है, यहाँ पे decrease है बेटा, तो यहाँ पे observe हुआ, तो यहाँ पे दूसरा जगह हम क्या लिख सकते हैं, lost लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे observe हुआ मतलब heat energy observe हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या किया था, आयरन को गर्म पानी में डाल दिया था ना, गर्म आयरन को 100 डिग्री पे था, मैं गर्म पानी में डाल के पानी को बॉईल कर दिए थे, तो हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा था। अभी क्या करता हूँ, वो आयरन को निकाल के मैं ठंडे पानी में डाल देता हूँ। जब ठंडे पानी में आप डालोगे तो आयरन का क्या होगा, ठंडा होते जाएगा ना, ठंडा होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, तो मतलब क्या हो रहा है, हीट एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। गर्म पानी में डाल लेते हैं तो गेन हो रहा था, आयरन गर्म हो रहा था, यहाँ पे ठंडा पानी में डाले तो लॉस्ट हो रहा है। आप कोई भी फ्रूट को डालते फ्रिज में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो उसमें क्या क्यों हुआ, क्योंकि उसने एनर्जी लॉस किया, इसलिए उसका टेंपरेचर डिक्रीज हो गया। सूरज में रखेंगे, सन के बीच में रखेंगे तो टेंपरेचर राइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने हीट ऑब्जर्व किया, गेटिंग द डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लॉस किया, तो वापस फार्मूला दोनों का सेम है बेटा, चेंज इन टेंपरेचर, यहाँ पे भी चेंज इन टेंपरेचर है, मास बराबर रहेगा, स्पेसिफिक हीट उसका बराबर ही होता है ऑब्जेक्ट का, टेंपरेचर चेंज कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है ऊपर में, ये दो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट समझने के लिए। लॉस हो रहा है और ये ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व कब होगा, जब उसको हीट मिलेगा, जब वो ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा तो वो लॉस हो जाएगा उसका हीट। हीट एक्सचेंज किसको बोलते हैं, इसमें और क्लियर देखो समझ में आता है, एक हीटेड ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है ना, हीटेड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। हीटेड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका हीट एनर्जी क्या होगा, लूज होगा, वो इट विल लॉस, ओके, इसका हीट एनर्जी डिक्रीज होगा। कोल्ड ऑब्जेक्ट का, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक बड़े ग्लास में छोटा ग्लास जो गर्म था उसको डाल दिया, ये हीटेड ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसका टेंपरेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है। हीटेड ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कोल्ड ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या होगा, जब कब तक ये होगा, कब तक, जब तक कि दोनों का टेंपरेचर बराबर नहीं हो जाए, दोनों का टेंपरेचर बराबर हो जाएगा तब वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेट्स से मान लेते हैं इसका कितना था, 100 था और इसका 5 डिग्री था, तो टेंपरेचर कब तक होगा, कब, जब तक कि दोनों का बराबर नहीं हो जाए, बराबर में भी 50-50 हो गया, 50 हो गया, तो दोनों का, इसका भी 50, इसका भी 50 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, नहीं तो वो हीट एक्सचेंज होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेंपरेचर इक्वल ना हो जाए। In this process, the cold object gain heat energy and the hot object lose heat energy.
ठीक। अभी ये क्या किए, एक सिस्टम रखे, दो ऑब्जेक्ट रखे, एक हॉट है और दूसरा कोल्ड है। अब वो सिस्टम ये तरह से बना हुआ था कि ये जो हीट है ना, ये एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, गेटिंग, सिर्फ ये दोनों में रहेगा। ऐसा सिस्टम मेंटेन किए थे। तो ये सिस्टम मेंटेन किए तो क्या हुआ इसमें कि वो जो भी है हीट ये ऑब्जेक्ट ने से डिक्रीज हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट से, और ये ऑब्जेक्ट इंक्रीज हुआ, ये दोनों बराबर होगा। क्या क्या बोला मैंने, जितना हीट ये ऑब्जेक्ट ने क्या क्या लूज किया उतना ही ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में तो अब हीट नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, दिस द प्रिंसिपल, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये जितना हीट एनर्जी लॉस हुआ उतना ज्यादा ये एनर्जी गेन किया। कब तक होगा एक्सचेंज, जब तक कि बराबर नहीं हो जाए। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब इस पे बहुत सारे सम्स हम लोग करेंगे। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मेजरिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, आप ये जो कैलोरीमीटर है इससे अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 8th स्टैंडर्ड के, वो रियल डायग्राम है कैलोरीमीटर का। ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या था कि ये कैलोरीमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर, इसमें हीट मेजरमेंट के लिए काम आता है। अभी इसमें क्या एक ऑब्जेक्ट डाले है ना, वाटर का और थर्मामीटर का, दिस इज द थर्मामीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट, और सेम इसको ऑब्जेक्ट है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा है ना, जनरेट करेगा तो क्या होगा, वाटर का हीट को गेन करेगा, ये लूज कर रहा है, ये वाटर और थर्मामीटर, ये कैलोरीमीटर है ना, कैलोरीमीटर गेन कर रहा है हीट, इसका टेम्परेचर, और थर्मामीटर सॉरी वाटर का कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज होगा, जितना ये गेन करेगा ये दोनों मिलके है ना। कब तक गेन होगा, जब तक कि ये सब बराबर नहीं हो जाए, ये और ये है ना, कैलोरीमीटर, वाटर और दिस ऑब्जेक्ट बराबर नहीं हो जाए ना, तो कब तक ये डिक्रीज होते रहेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। This is the calorimeter है ना। See what is going on, heat is generating, radiate हो रहा है heat, और वाटर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। This continue till the temperature of the solid object, water and calorimeter become equal है ना, जब तक इक्वल नहीं हो जाए। तो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, किसके बराबर है, मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये हम लोग क्या किए थे, अभी फॉर्मूला पढ़े थे स्पेसिफिक हीट में, वहां पे है ना, हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला, कि मास है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, इसका स्पेसिफिक हीट, और कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब ये क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा। मैंने बोला कि ये क्या कब तक होगा, जब तक कि ये बराबर नहीं हो जाए है ना, जितना ये लॉस हो रहा है उतना गेन हो रहा है ना। तो ये गेन कितना की, ये वाटर ने और कैलोरीमीटर ने कितना गेन किया वो देखते हैं हम लोग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या था, मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसका स्पेसिफिक हीट, और उसका डिक्रीज इन टेम्परेचर है। यहाँ पे देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर में। अभी हम लोग देखते हैं वाटर का और कैलोरीमीटर का। हीट गेन बाय द वाटर, मास ऑफ द वाटर, कितना पानी था उसमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाटर का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे इसको Q माने थे, इसको Q1 माने थे। अब हीट गेन बाय कैलोरीमीटर Q2, वो कितना है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर, इसका स्पेसिफिक हीट और इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना। तो ये क्या है, ये तीनों बराबर है, हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड हीट गेन बाय वाटर। मतलब Q किसके बराबर है, Q1 और Q2 के बराबर है ना। हीट जितना ये लॉस करेगा, ये दोनों क्या करे, गेन कर रहे हैं। हीट की लॉस कर रहा और वाटर और ये दोनों गेन कर रहे हैं। ये कब तक हो, जब तक ये बराबर नहीं हो जाए ऑल थ्री का। तो इसमें सम से सम सॉल्व करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में सम दिया हुआ है। एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला, हाउ मच हीट एनर्जी इज नीडेड टू राइज द टेंपरेचर ऑफ 5 kg वाटर है ना, फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो मास कितना है, m कितना मिल गया 5 kg, उसका स्पेसिफिक हीट है वाटर का दिया रहेगा आपको 1 किलो कैलोरी पर kg
डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, चेंजिंग टेम्परेचर 100 में से 20 माइनस किए है ना 80 होगा। तो एनर्जी गेन कितना हुआ वाटर का, एनर्जी सप्लाई कितना हुआ वाटर को, जितना एनर्जी वाटर सप्लाई किया है ना। अब इसको गेन बाय वाटर कैसे करेंगे, मास ऑफ द वाटर फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो m दिया हुआ है हमें, c दिया हुआ है और डेल्टा t दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमें, ये मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला 400 किलो कैलोरी ऑफ हीट क्या हुआ वाटर ने ऑब्जर्व किया, नेसेसरी है ना। वाटर को 400 डिग्री सेल्सियस कैलोरी चाहिए ताकि वो टेम्परेचर इंक्रीज करे, कहां से 20 से 100 डिग्री सेल्सियस तक है ना। ये चाहिए आप बोल सकते हैं या गेन किया वाटर में, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है बेटा, जस्ट वो लेंथी में इतना इंक्रीज हो गया है। सी यहां पे मॉस्किटो, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हियर, अ कॉपर स्फीयर इज 1000 ग्राम। आपके टेक्स्ट बुक में 1000 है, 100 है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे गलती से 1000 दिया, दिस इज 100। मास ऑफ इट इज हीटेड टू, है ना, इसको हीट दे रहे टू राइज द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, सी कैपिटल है यहाँ पे। एंड इट रिलीज इन द वाटर ऑफ मास 195 ग्राम, टेम्परेचर कितना था उसका 20 ग्राम था, इन अ कॉपर कैलोमीटर है ना। कॉपर कैलोमीटर का मास कितना है 50 ग्राम है और उसका अभी क्या बोला, एक कॉपर का 100 ग्राम का बॉल था, गर्म था, कितने टेम्परेचर था 100 डिग्री पे। मैं क्या किया कैलोरीमीटर में उसको डाल दिया, कैलोरीमीटर में डाला तो पानी का टेम्परेचर कितना था 20 था, उसका मास था 195 और कैलोरीमीटर का, सिर्फ कैलोरीमीटर का मास था 50। अच्छा कैलोरीमीटर पानी का टेम्परेचर कितना था, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 20 रहेगा, जितना पानी का उतना ही कैलोरीमीटर का है, क्योंकि पानी कैलोरीमीटर में है, टेम्परेचर तो बराबर हो जाएगा ना। तो मैं क्या किया उसको डाल दिया इसमें बॉल को, जो कि 100 डिग्री है और 100 ग्राम भी है, मैं डाल दिया। अभी क्या बोले द मास व्हाट विल द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर, है ना। अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ पानी का, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ पानी का जब मैंने 100 ग्राम एट 100 टेम्परेचर ऑफ जो कॉपर स्फीयर है वो पानी में जो कि कैलोरीमीटर में है उसमें डाल दिया। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, मेंशन क्या रहेगा आपको याद करने का जरूरत नहीं है, वाटर का याद कर लो 1 किलो कैलोरी पर ग्राम पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हम लोग देखते हैं मेंशन करते हैं कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज गिवन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन, है ना। तो सपोज द कॉपर बॉल वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर क्या है बराबर है T, क्योंकि बाद में सबका टेम्परेचर बराबर होने वाला है। तो फाइनल टेम्परेचर किसका सबका है T, तो हमें T फाइंड करने का है, जो कि फाइनल टेम्परेचर कॉपर का भी रहेगा, कैलोरीमीटर और वाटर सबका रहेगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज कब तक होता है जब तक कि टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। तो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर वाटर का क्या रहेगा, तीनों का बराबर होगा, वही टेम्परेचर रहेगा। क्या है टेम्परेचर मान लेते हैं कैपिटल T मान लिए, है ना। अभी देखते हैं क्यू क्या निकालने कि कॉपर का हीट कितना ऑब्जर्व किया था कॉपर ने, कॉपर स्फीयर वो निकाल लेंगे। मास ऑफ द कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉल, है ना। टेम्परेचर ऑफ द बॉल का कितना डिक्रीज हुआ वो निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला था हमारा, मास इसका 100 था, 0.1 इसका स्पेसिफिक हीट है, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 100 में से T माइनस कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसलिए माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो इतना होगा, Q का वैल्यू कितना है, इतना है। अब Q1 और Q2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। हीट गेन बाय द वाटर कितना हुआ, क्योंकि हीट का टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा, तो यहाँ पे मास ऑफ द वाटर स्पेसिफिक हीट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो 185 मास का वाटर का 1 कैलोरी उसका ये है स्पेसिफिक हीट है, और T माइनस 20 है। देखो यहाँ पे T माइनस है, यहाँ पे T इससे माइनस की, क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है राइज हो रहा है, तो ये माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा था इसलिए हम लोग ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग। अगेन हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, सेम फार्मूला, मास ऑफ द कैलोरीमीटर उसका स्पेसिफिक हीट निकालेंगे हम लोग, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ उसमें टेम्परेचर में,
तो कितना होगा, मास कितना है इसका, कैलोरीमीटर का कितना था, 50 ग्राम था ना, और 0.1 उसका स्पेसिफिक हीट था, T-20 उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो इसका सबका वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, T-20 कॉमन मिल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो वही 10 मल्टीप्लाई करके अब ये क्या किए, कॉमन ले लिए, और 95 प्लस 5 कितना हो गया, 200 हो गया। अब इससे ये सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, टी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ये क्या किया, ब्रैकेट इसका ओपन कर दिया, यहाँ पे सारे टी को एक साथ ले लो, सारे न्यूमेरिकल को एक साथ ले लो। सॉल्व कर देंगे इस तरह से तो क्या हो गया, अब इसको t इधर है तो इसको इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ तो हमारा आंसर कितना है, t का वैल्यू कितना है, हमारा आंसर 23.8 डिग्री सेल्सियस आया। मतलब ये क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर रहेगा किसका, स्फेरिकल बॉल का, वाटर का, कैलोरीमीटर का। लेकिन सिर्फ वाटर पूछा है यहाँ पे, टी की क्वेश्चन है, लेकिन हमें सब समझना चाहिए कि भाई कॉपर का भी उतना ही रहेगा, कैलोरीमीटर का भी उतना ही रहेगा, और स्फेरिकल बॉल का भी उतना ही रहेगा। दूसरा है, आप दूसरा क्वेश्चन करो, आप समझने का कोशिश करो। दिस इज वीडियो गोइंग टू बी टू लेंथी, you will understand these all things. If you are not understanding, just message me, I'll again give the answer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.